ये जो स्नूकर प्लेयर्स होते हैं ये पता नहीं कोई भी बॉल सीधे सीधे होल की तरफ ले जाना क्यों नहीं चाहते हैं। नहीं, मुझे सुन के बाकी हास्यास्पद है। हाँ। लेकिन एक बात है, इसका मतलब ट्रम्प का जो डिस्पेंसेशन है, जो अमेरिका में अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, उसने ये मान लिया है कि भारत का रशिया के ऊपर जबरदस्त प्रभाव है। मतलब मोदी के जो उसकी प्रभाव को उन्होंने एकदम मान लिया। नहीं, लेकिन एक बात और ये भी बताते होंगे वो सर, हाँ। कि प्रभाव तो बहुत है, हाँ। लेकिन मित्रता वहां होती है जहां एक दूसरे के लिए जरूरी स्पेस भी दिया जाता है। आपके मामलों में मैं दखल नहीं करूंगा, आप देखिए क्या करना है। करेक्ट, ये बात वो नहीं समझ रहे हैं। हाँ। वो सोचें दोस्त ऐसा हो जो दखल जरूर करे। हाँ। जैसे ये खुद दखल करने आ गए, मैंने दोस्ती करा दी, मैंने सीज फायर करा दिया, ये हर चीज में ही कर रहे हैं। तो इसका असर ये पड़ेगा कि ये हमें प्रेशराइज कर रहे हैं ऑन अ सीरियस नोट, कि हम रशिया को प्रेशराइज करें कि वी विल नॉट बाय ऑयल इन केस यू डोंट मेक अ कॉम्प्रोमाइज डील। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ। कि असल में वो जिस तरीके से दुनिया के फटे में टांग डालते हैं, हाँ। तो वो बल्कि उनके नेम प्लेट में उनको लिखवा लेना चाहिए, यहाँ फटे में टांग डाली जाती है। Correct। तो वो ये सोच रहे हैं कि दुनिया भर में और भी जहां मुल्क आपस में दोस्त हैं, वो एक दूसरे के अपने मामलों में हस्तक्षेप करें। और जो मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो हमले क्यों तेज हुए हैं, क्योंकि वो भी एक संकेत है। बहुत तेज कर दिया आपने, इसके बाद मुलाकात के बाद अगर आपने थोड़ा भी कम किया, ऐसा लगेगा कि इनके मिलने के बाद कुछ चीजें सुलझी हैं। राइट। ये एक जाएगा इंडिकेशन, चाहे सुलझे चाहे ना सुलझे। हाँ। लेकिन जहां तक सवाल है पुतिन का, वो जो उन्होंने टेरिटरी ऑक्युपाई की है, डॉनबास लेने का उनका पूरा मन है। वो चाहते हैं वो ले लें इलाका, वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, और वो ब्लैक सी में एक्सेस देता है, वहां पर डिपॉजिट्स वगैरह की भी संभावना है। तो सब मिलाकर मुझे तो लगता है सर, आज जब ये टेबल पे जाएंगे, हाँ। तो पहली चीज जो पुतिन बोलेंगे ट्रंप को, ये बोलेंगे क्रेमलिन मना कर रहा है मुझको किसी भी तरह की शांति वार्ता के लिए। क्रेमलिन ने मना कर दिया, अब बताइए क्या करूं मैं। अब क्रेमलिन मना कर रहा है तो मैं कुछ कर सकता नहीं, आप तो पहले ही समझते हैं। हाँ। इसलिए मुझको आप छोड़ दीजिए, अब मैं डोनबास ले लेता हूं। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर आया ट्रंप का बयान। ट्रंप का दावा, भारत पाकिस्तान संघर्ष में 6-7 विमान गिरे। ट्रंप ने कहा, भारत पाक विवाद मैंने सुलझाया। ये एक बार फिर से, ये मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये इतनी बार एक झूठ को बोलते जा रहे हैं कि कहीं शायद किसी जगह किसी कोने में ये दर्ज हो जाए इतिहास में, ये काम तो मैंने कराया था। हालांकि गूंज गूंज कर ये बात रिवर्बरेट होकर आएगी कि ट्रंप साहब इतना झूठ इतने बार मत बोलिए, लेकिन ये अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने में लगे हुए हैं। एक बार फिर से इन्होंने ये कह दिया है कि ये विवाद तो मैंने सुलझाया, वरना इतने प्लेन्स गिर गए थे सब, और वो तो न्यूक्लियर तक बात जाने वाली थी, और उससे पहले न्यूक्लियर तक बात जाने वाली थी, दुनिया के सामने ये बात आ जाती कि न्यूक्लियर का जो पर्दा इन्होंने लगा रखा है वो एकदम पर्दा ही है, उसके पीछे कुछ नहीं है। मैं दिनेश साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ। आप पंडित जी जो गाय लेके जा रहे थे कंधे पे ना, हाँ। और बार बार कहने के बाद उन्होंने फेंक दिया, ये भी उसी उसमें चल रहे हैं। हाँ। मैं बार बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, हाँ। तो नोबेल पीस प्राइज तो मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, एक झूठ को इतने बार बोलो कि सच लगने लगे। लेकिन और मुनीर ने धमकी भी दी, हाँ। मैं आधी दुनिया खत्म कर देता, हाँ, किया नहीं क्योंकि मुझे ट्रंप ने रोक लिया। हाँ, ये कमोडोर बहल, दुनिया भर के नेता इनको ये साबित कर चुके हैं कि भाई क्यों झूठ बोलते हो। बिल्कुल, भारत ने तो ये कहा ही है कि जिस बारे में बात ही नहीं, भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि एक पूरा लंबा वक्फा था जिसमें ट्रंप के साथ कोई बात नहीं हुई। फिर भी ये क्यों करते हैं ऐसा? बिल्कुल, ट्रंप जो है, हाँ। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं कर रहे। हाँ। ट्रंप जो है वो मेक ट्रंप ग्रेट अगेन हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और वो अब एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि मैं एक लेजेंड हूं जिसने दुनिया के अंदर सारे के सारे लड़ाइयां को रुकवाया। रशिया यूक्रेन को 24 घंटे के अंदर मैं रुकाने चला था, वो तो बच गए वो लोग, अभी मैं कर दूंगा उसको, बहुत जल्दी करने वाला हूं। इस तरीके से एक हवा बनाते हैं, और पाकिस्तान ने उनको बस सपोर्ट किया, थोड़ा सा ये कहा कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, तो 25% से 29% से वो 19% पे आ गए। और उसके बाद हमारे बासमती राइस नहीं बिक रहे क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कम है टैक्स, और हमारा जो टैक्स है वो बढ़ गया, 3 लाख टन का हमको नुकसान हो गया उसकी। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि ट्रंप की एक आदत है एलाइज को एडवर्सरीज बनाना। आप देखिए कनाडा जो इनका सबसे क्लोजेस्ट एलाई था, उस पे 35% टैक्स लगा रखा है। सभी देशों पे, चीन पे नहीं लगा रहे, वो हमने बात कर ही ली है। और जो दूसरे जापान थे, ईयू था, उन पे इतना प्रेशर डाला, उन्होंने बड़े बड़े कंसेशन दिए। कोई कह रहा $750 बिलियन का मैं खरीदूंगा तेल, कोई कह रहा $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा, तब जाके 15%। तो सर अब वो क्यों, वो जो शांति वाला झंडा होता है जनरल सिन्हा, शांति वाले झंडे में एक कबूतर दिखाई देता है जो मुंह में एक तिनका दबाए होता है ना उसमें। अब ट्रंप क्यों नहीं लगा दिया जाता उसमें, जब इतनी शांति करवा रहे हैं वो दुनिया में, और मुंह में जो दबाना वो तिनका ही दबाएंगे, शायद दबा लें वो भी, और उसमें छप जाए वो झंडों में। वो तो आज कह रहे थे कि शायद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में भी करेंगे। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ने कह दिया कि नहीं कुछ भी कर लें, हम तो नहीं मानते।
तो देखिए ये जो चीजें जहां जहां करवा रहे हैं, आपने अजरबैजान आर्मेनिया का देखा और वो कह रहा है ईरान के हम तो तोड़ ही देंगे, करके देख लो। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये कहते हैं कि हमने कोई अफ्रीका में कर दिया, मुझे तो इंडिया और पाकिस्तान में दिखता नहीं। क्योंकि देखिए आज क्या बात हुई, आज प्रधानमंत्री की बातों को सुनिए। उन्होंने कहा कि यदि हमारे किसानों को, मछुआरों को या हम पशुपालकों को, तो मोदी दीवार लेके खड़ा। सबसे बड़ी चीज तो ये बोल रहा है। दीवार बन के तो खड़ा हुआ। आज बताया है उन्होंने कि हम तो दीवार, देखिए आप जब बोलते हैं लाल किले के प्रांगण से पूरी दुनिया सुनती है, तो उन्होंने तो कह दिया ना, चैलेंज कर दिया कि हम तो दीवार खड़े हैं, करके देखो। एक तो दे दी। दूसरी बात उन्होंने जो कही उसकी बारीकी देखिए। उन्होंने कहा कि ये जो ये सिंधु जल संधि हुई थी 2000, ये हमारे फेवर में नहीं, हमारे किसानों के अगेंस्ट में है, और कुछ भी होगा हम इसको। और 2 दिन पहले वो क्या कह रहा था, 10 मिसाइल मारेंगे, आधे दुनिया को बर्बाद कर देंगे। ये बात कहने के बाद, और वो कहता है अमेरिका आ जाओ, ये करवा दो, कश्मीर में घुसो। ये कह रहे हैं ना, हाँ, पाकिस्तान की हस्तक्षेप करो, धरती। हाँ। तो आप देखिए पूरी की पूरी कितनी सभ्यता से, कितनी गुरूर से, और कितने सटीक तरीके से ये जवाब है लाल किले के कितना प्रांगण से। सुदृढ़ तरीके से, लेकिन कितने मेच्योर तरीके से जवाब दिया गया है उसके लिए। तो वाकई इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हैं जो वो हैं। और अमेरिका के आगे पाकिस्तान का सरेंडर जरा देख लीजिए। पाकिस्तान के खनिज संसाधनों में बढ़ी अमेरिका की रुचि। अमेरिका के विदेश मंत्री बोले खनिज संसाधनों पर साथ मिलकर करेंगे काम। ये साथ मिलकर करेंगे काम का मतलब ये कि खोदेंगे, फावड़ा तसला लेके खोदते जाएंगे और ये ट्रंप को पकड़ाते जाएंगे। ट्रंप अपने यहाँ वो उलीच उलीच के डालते जाएंगे, चलो हाँ भाई नेक्स्ट, चलो लाओ जल्दी लाओ। ये साथ मिलकर काम करेंगे। अपने यहाँ अपने देश को लुटवाने के लिए इन्होंने एक तरीके से ट्रंप को आमंत्रित कर लिया है। अब वो खोदेंगे, तसला भरेंगे, रेयर अर्थ मेटल उसमें भरेंगे, कहेंगे डाल लीजिए भाई साहब आप। ये इस तरीके से अपने देश, पता नहीं है अगर ये कहते हैं कि इन्होंने किसी एक भावना से प्रेरित होकर ये देश बनाया है, तो ये है इनकी भावना अपने देश के लिए। भावना तो दिनेश खत्म हो चुकी हो, तो हम जानते ही हैं। हाँ। खास बात ये है, इसमें एक बहुत नुक्ता है, वो जो पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल है, जिसमें $2 बिलियन आए हैं, 60% WLF का है। WLF मतलब ट्रंप के 2 बेटे और स्टीव विटकॉफ का 1 बेटा, और 60% 1.20 बिलियन तो ट्रंप ने अभी भी ले लिए। लेकिन मुनीर का भी हिस्सा उसमें है। लोग बताते हैं मुनीर का भी 10-12% उसके अंदर है। तो इसका मतलब 20-25 मिलियन डॉलर मुनीर के भी तो हो ये गए। सर पाकिस्तान की आवाम को समझा दीजिए ना। हाँ, ये सारी पाकिस्तान की आवाम को ये समझना चाहिए कि स्टीव विटकॉफ के साथ मिलकर, वो जो वहां पर मिडिल ईस्ट में सब जगह शांति दूत बने घूम रहे हैं, ये जो ट्रंप साहब है इनके साथ मिलकर मुनीर ने कर लिया है सौदा, देश का सौदा। ये वहां पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी डाल ली है। आप जो आवाम है पाकिस्तान की, जो आप सोच रहे हैं कि मुनीर आपके बड़े फील्ड मार्शल हैं, वो आपको बेचने में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ और बाकी सब इनके साथ सुर में सुर मिलाने में लगे हुए हैं। आपके हाथ में फिलहाल कटोरा है। अभी आने वाले दिनों में बगैर कटोरा के सिर्फ हाथ में आपको चीजें मांगनी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन फिलहाल इस बात को आगे बढ़ाता हूं। कमोडर बहल जी, वहां कई हिस्से हैं जो पहचान रहे हैं। खैबर पख्तूनवा पहचान रहा है। वो कह रहा है कि मुनीर देखो ये क्या कर रहे हैं, वर्दी पहने हुए कौन है, जानवर का नाम लिया जा रहा है। साथ में वहां ये दहशतगर्दी और वर्दी को तो पहले से जोड़ा जाता रहा। बलूचिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा धड़ा ये समझ क्यों नहीं पा रहा है कि ये बेचे दे रहे हैं पाकिस्तान को? बिल्कुल, और ये समझ तब तक आएगा नहीं इनको जब तक ये जितने भी रिसोर्सेज की आप बात कर रहे हैं ना, कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, कोल गैस है, ऑयल है, वो कहां पे है तो बलूचिस्तान के अंदर में। हाँ? और वो 44% एरिया पाकिस्तान का है, जबकि उसमें बलूची सिर्फ 5-6% के करीब रहते हैं। लेकिन बलूचिस क्या उनको ये तेल निकालने देंगे? बलूचिस क्या इनको रेयर अर्थ मटेरियल निकालने देंगे? जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका फंस गया था और 20 साल के बाद तालिबान को वापस हाथ में देके ही निकला था, उसी तरीके से वो फंस जाएगा बलूचिस्तान के अंदर अगर वो जाते हैं। पाकिस्तान की आवाम समझती है, ये नहीं कि पाकिस्तान की आवाम समझती नहीं। उनका जो पॉपुलर लीडर था वो तो इमरान है, उसको तो 2 साल से जेल में रखा हुआ है। उसके लिए मूवमेंट भी स्टार्ट की तो 108 और कुछ कहते हैं 166 लीडर्स को अरेस्ट करके 10 साल की जेल भी दे दी उन्होंने। तो अब कहां पे है वो मूवमेंट जनरेट करने के लिए? और एक आखिरी चीज में आती है कि वहां पे एक्चुअली कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, पूरा का पूरा कठपुतलियों की तरह नचाते हैं मुनीर और उनके जनरल। तो कोई भी आदमी अगर बोलना चाहेगा वहां पे तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, उसको पकड़ के। तो आप ये सोचिए पाकिस्तान, सवाल को तो खैर बहुत पहले घोट दिया गया, गला ही घोट दिया गया। लेकिन आप ऐसा ना हो, पाकिस्तान में रहने वाले आप लोग जो हैं, ये सुनिए कि आप किसी दिन सुबह सोकर उठे और आपके कहीं कीमत का टैग लगा हुआ हो, उसमें आपकी कीमत फिक्स कर दी गई हो और आपको बेच दिया गया हो अमेरिका को। यह बात ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान के नेताओं ने धमकी पर
भारत की किस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं ने धमकी दी और भारत ने स्ट्राइक की, वो खबर देखिए। विदेश मंत्रालय ने कहा जुबान पर काबू रखे पाकिस्तान। मुनीर, शहबाज और बिलावल ने दी थी भारत को गीदड़ भभकी। भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रही तो पछताने वाले परिणाम हो सकते हैं। जनरल सिन्हा, और भारत बहुत मुंह चलाता नहीं है, जी हाँ। बोलता है और उसके बाद कर देता जी है। हाँ। ये जो मुंह चला रहे हैं, मुझको लगता है बहुत जल्दी इनको ये मुंह चलाना बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, मुंह चला रहे हैं। आप एक चीज देख के चलिए, देखिए ये जो मुनीर साहब हैं, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में पहुंच चुकी है। हाँ। ये खुद बंकरों में घुसे हुए थे। जब तक भारत 4 दिन करता रहा तब तक तो निकले नहीं। उसके बाद निकल करके ये बात ये है कि जो $70 बिलियन जो इन्होंने लिया था चाइना से, वो तो हजम करके इनके बाजवा साहब और दूसरे बाजवा भाग गए। अब इनको पैसे चाहिए। अब उनको गोली खिला रहे हैं कि यहाँ आ जाइए, बलूचिस्तान में इतनी बड़ी चीजें हैं। अभी बताइए, बलूचिस्तान में इतनी बड़ी चीजें होता तो चाइना मूर्ख है क्या? वो तो जाकर के यदि अफगानिस्तान में वो कहता है कि पूरे खदान हम खरीद लेंगे, तो यहाँ क्यों नहीं करता? आज बात यह है कि मुनीर ने, जैसे इन्होंने बताया ना, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो कुछ पैसे ले लिए। ये यहाँ के 25 करोड़ जनता को समझनी चाहिए, और आपके माध्यम से आपको लोग सुनते हैं। यदि ये सुन रहे हैं, ये पूरे के पूरे उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये वहां के मोदी ने कह दिया आज कि हमारी जमीन की सिंचाई, जो हमारी पानी हमारी करेगी। यदि हम दुश्मन के जमीन की सिंचाई कर रहे हैं तो हम अपने देशों के साथ, अपने किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए ना, कहाँ ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अगर आज आप वाकई पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो दौड़ा दौड़ा कर मारिए मुनीर को, दौड़ा दौड़ा कर पीछा कर करके शहबाज को कॉलर पकड़ के पूछिए कि देश का सौदा क्यों कर रहे हो, हमारे देश के खनिज का सौदा क्यों कर रहे हो, वरना देर बहुत हो जाएगी। चीन ने पहले ही लूट लिया है, अब अमेरिका आ गया है। लुटते लुटते आप और कितने लूटने के लिए तैयार हैं? नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को डायरेक्ट धमकी सुनिए जरा। किम की बहन ने यूनाइटेड स्टेट्स का प्रस्ताव ठुकराया, अमेरिका से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। जरा ये भी बताया करें ट्रंप साहब कि कैसे उनको यहां से, देखिए ये उल्टी चपत पड़ी है उनको। दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धाभ्यास का जवाब देंगे कहा गया है। यही बात अभी जनरल सिन्हा बता रहे थे आपको कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में शांति की कोशिश, और शांति की कोशिश कैसे कि दक्षिण कोरिया के साथ जाकर वहां वॉर ड्रिल कर रहे हैं, और वॉर ड्रिल करने के बीच में ट्रंप कह रहे हैं कि हम यहां पर समझौता कराएंगे। अब ये पीके श्रीवास्तव सर, ये तो किम जोंग उन और उनकी बहन ट्रंप को जिस तरीके से बात ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर, ये पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ पर आप ये दक्षिण कोरिया वाला मामला छोड़ दीजिए, कम से कम वो जिक्र करना बंद कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, आपके माध्यम से ट्रंप को कुछ बता सकते हैं प्लीज, अगर सुन ले। ये बताइए भाई, धमकी दे के शांति कैसे लाई जाती है? ये मिल चुके हैं। He said ना, that little fat man, little fat man, he doesn't have an operational this thing, I have the operational button. ये बोल चुके हैं। इसका मतलब इनकी उनसे मुलाकात हो चुकी है, उसके तबीयत से वाकिफ है। सर, ये इस तरह नॉर्थ कोरिया मानने वाला है। ये दुनिया के ताकतवर मुल्क के सबसे बड़े नेता ये बॉडी शेमिंग क्यों करते हैं दूसरों की? बॉडी शेमिंग अब कहना नहीं चाहिए, वो हम लोग उस दायरे से बाहर है। लेकिन एक बात आप बता दें, नॉर्थ कोरिया झुकने वाला नहीं है। और जहां ये होगा, 2-4 और फेंकेगा, किनके कान के पास से, उनके कान के पास से, जापान के आसपास से तो फेंकता ही रहता है। तो वो नहीं झुकने वाला है। वो उसने साबित कर दिया है कि वो खड़ा रहेगा। और ये बातचीत जो करके अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में ट्रूस करा दे तो हम दे देंगे इनको। लेकिन सर, एक बात और है इनकी खासियत और है। जैसे ये अपने दुश्मन, अपने दोस्त को दोस्त नहीं रहने देते, जैसे आप कह रहे थे कि अपने अलाइज को एडवर्सरी बना लेते हैं, वैसे एक और बात है, इनके जो घोषित एडवर्सरी हैं उनके पास भी हाथ लेके चले जाते हैं। उनसे तो जरूर हाथ मिलाते हैं। ये इनसे भी मिल चुके हैं, ये पुतिन से भी आज मिलने वाले। ये किस तरह का पर्सोना होता है सर, कि मतलब आप ये डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं कि इनसे, ये मेरे लिए नहीं, इनसे परहेज है मुझको, और ये मेरे दोस्त। आर्ट ऑफ डील, आर्ट ऑफ डील है। आर्ट ऑफ डील सर, ये सीरिया का भी देख लीजिए, तो अल शारा को तो उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप बना के रखा हुआ था। अल शारा को टेररिस्ट लीडर कहते थे, लेकिन अल शारा से बात भी कर रहे हैं। यूएस डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था, और अब उससे बात भी करते हैं। और अमेरिका वहां से निकल भी रहा है। जो उसके 10 बेसेस है, उसमें से 8 बेस को खाली कर रहा है सीरिया से। अब दूसरी जगह देखिए, उसके सब डिक्टेटर्स के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, तुम्हारे को वैसे ही लोग पसंद आते हैं। आप देखिए, अगर तो ये इन्होंने अपने यहाँ पे ऑफिस में 2 तरह की लाइनें रखी है क्या फोन की?
एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक दाएं हाथ से उठाते हैं, एक बाएं हाथ से उठाते हैं वाला है क्या? और जो बाएं हाथ वाला है वो एलाइज एडवर्सरीज, और जो दाएं हाथ वाला है डिक्टेटर्स टर्न फ्रेंड्स। नहीं, dictators are friends. डिक्टेटर्स आर फ्रेंड्स। हाँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि अब जितने भी डील्स इन्होंने किए हैं, ये तो क्लेम कर रहे हैं कंबोडिया, थाईलैंड, क्लेम कर रहे हैं आर्मीनिया, अजरबैजान, लेकिन क्या वो सॉलिड डील्स है? क्या वहां पे एक्चुअली लॉन्ग टर्म शांति हुई है कि वो तो ये फिर क्या से क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को अपने बारे में, सर, उनको क्या ये कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप मेरा कुछ ठीक नहीं है? क्या यही उनका परिचय होगा सर? क्या इतिहास इसी तरीके से जानेगा कि एक नेता था जिसका कुछ ठीक नहीं था, जैसे चौपट राजा के बारे में बताया जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या उसी तरह के व्यक्ति के रूप में इतिहास इनको याद करेगा? आपसे जानूंगा। लेकिन ईरान और इजराइल में जुबानी जंग तेज हो गई है। नेतन्याहू और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान में छिड़ी जंग। नेतन्याहू बोले अगर राष्ट्रपति पद छोड़ दे पेजेश्कियान तो इजराइल का जल संकट हल करने में ईरान की मदद करेगा इजराइल। पेजेश्कियान ने कहा जो गाजा को पानी नहीं देता वो ईरान को क्या पानी देगा? ईरान इन दिनों गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। इसे लेकर पेजेश्कियान ने हाल ही में एक बैठक में कहा था कि हमारे पास ना जमीन के नीचे पानी है, ना बांधों में पानी है, तो बताइए हम करें तो क्या करें? अब ये जो बात है, अब देखिए मसूद पेजेश्कियान पहले एक बात कह चुके हैं कि जो टारगेट नंबर 1 है इजराइल का, वो खामेनेई नहीं है, वो मसूद पेजेश्कियान है। अब ये वाली बात कहने के बाद जैसे इजराइल की तरफ से ये बयान आया, एक बार फिर घूम जाएंगे, वो देख लो कौन है असली टारगेट। और इसके पीछे अपने घर में खामेनेई से ऊपर अपना कद स्थापित करने की उनकी मंशा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं जनरल सेना? एब्सोल्युटली। देखिए जो क्या कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या गेम खेल रहे हैं ईरान। एक चीज तो हुआ, जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए थे जून के महीने में, somehow it has not been successful। 10 दिन का चला था। अमेरिका भी मिडनाइट हैमर भी मार लाया। वहां पर चीजें नहीं बदली। वो चाहते थे कि चाहे चेंज ऑफ रिजीम भी हो जाए, खुमैनी साहब को ये निकाल देंगे। उसने, रशिया ने कह दिया ये चीज मंजूर नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते। भले ही अल खुमैनी साहब ने अपना पूरा का पूरा भार IRGC के 3 लीडरों को दे रखा है कि आप इसको संचालित करें। अभी बात है पेजेश्कियान साहब, ये एक नर्म नेता के रूप में उभरे थे, इनको मिला था। ये गर्म दल के नहीं है, ये नर्म, पर इन्होंने अपनी पोजीशनिंग बदली है इस दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म जागा है ईरान के अंदर। तो ये तो डिफिकल्ट हो रहा है बोथ अमेरिका को भी, इजराइल को भी। मेरा ऐसा मानना था कि इजराइल और अमेरिका जब करेंगे तो बहुत क्षति होगी। और मेरा शुरू का, मगर बाद में जब पता चला कि इनके इतने 37 घंटे उड़ के आए थे अमेरिका से, जो ये B-2 बॉम्बर्स में GBU-57 मारेंगे, मगर वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से 30 या 40 मीटर भी नहीं गया वो अंदर। तो ये जो कह रहे थे कि हम बर्बाद कर देंगे, और 400 जो केजी है, मेरे ख्याल से ये रशिया पहुंच चुका है, जो इनरिच यूरेनियम में उसकी एक बात चल रही है, वो रशिया में वो ले जाकर सेफ सुरक्षित कर दिया है। ऐसा खबर आ रहा है। अच्छा। तो ईरान को झुकाना, आप यहाँ पर नेशनलिज्म है, तो ये भी बड़ा आसान नहीं है। ईरान को झुकाना भी बड़ी आसान बात नहीं है। और इधर ग्लाइड बॉम्ब 100 को लेकर बड़ी खबर। SAAW ग्लाइड बॉम्ब को जेट संचालित मिनी क्रूज मिसाइल में बदला जा सकता है। 200 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी मारक क्षमता होगी। यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, बाकी श्रीवास्तव सर इसको आपको बताएंगे। देखिए ऐसा है, SAW इज स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ओके। तो ये नॉर्मली इसकी रेंज है, ग्लाइड जब करता है इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर के आसपास होती है। अच्छा। जब हम इसको छोड़, तो ये सर बॉम्ब ऐसा है जिसमें पंख लगा दिए जाते हैं बाद में? पंख लगा दिए जाते हैं। हाँ। और ये 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज होती है। और एयरफील्ड को डिसेबल करने में बड़ा सक्षम है, अच्छा। गड्ढा बनाने में। अच्छा। लेकिन अब इसमें जो क्रूज इंजन लगा है, इसे क्रूज मिसाइल बन गई है, इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर हो गई। ओके, अच्छा। तो मारक क्षमता वही है, रेंज बढ़ गई है, एक्यूरेसी बढ़ गई है। वो नीचे गिरता जा रहा है सर, वो जब तक आप पीछे, ये देखिए ये जा रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये इस तरीके से DRDO का ये अच्छा डेवलपमेंट माना जाएगा कि हमने टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस है। हमारे पास क्रूज इंजन भी है, हमारे पास ग्लाइड बॉम्ब भी है, उसको हमने एक साथ मिला करके एक और मोर इफेक्टिव वेपन तैयार किया। क्रूज इंजन और ग्लाइड बॉम्ब को मिलाया गया और एक ज्यादा प्रभावी हथियार बना लिया गया। और भारत को मिलने वाले हैं 114 राफेल जेट। राफेल खरीद को लेकर इंडियन एयरफोर्स की डिमांड, टेंडर को दरकिनार करके राफेल खरीद की मांग की गई है। G2G प्रक्रिया के तहत खरीद की वकालत की गई है। इस खबर के मायने कोमोडोर बहल। बिल्कुल, अभी तक हमारी जो 12 स्क्वाड्रन्स हैं
जो कि बिल्कुल रिटायरमेंट की स्टेज पे आ चुके हैं, जिनका रिटायरमेंट अब से शुरू कर देना चाहिए। 6 स्क्वाड्रन जैगुआर के, 3 मिग-29, 3 मिराज 2000। इसी वजह से MRFA टेंडर के लिए जो एप्लीकेशन शुरू में की गई थी, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की बातें आ रही थी, तब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पे रुका हुआ था। अब ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलेगी तो उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, क्योंकि अगर हम कोई और प्रतिक्रिया करते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील नहीं करते, तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। और हमें इस समय अपना शॉर्ट टाइम गैप पूरा करना है, जब तक कि हमारा एमका 2035 में ऑपरेशनल नहीं हो जाता या उसकी प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाती। और इस समय पे जब हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे आ रही है, तो उसको फिल करने की स्ट्रेंथ जो है वो स्लो है, और रिटायरमेंट स्टेट इज फार आउटस्ट्रिपिंग इंडक्शन। तो इसमें एक चीज बस कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान मीनवाइल जो है ना, उसकी बढ़ती जा रही है, वो 2 स्क्वाड्रन और J-35 के ले रहा है। तो हम दोनों के बीच में जो एक लार्ज कैपेबिलिटी गैप था, एज था, वो अब कम हो रहा है। पाकिस्तान के पास नंबर बढ़ रहा है, लेकिन ये नंबर बढ़ने से बहुत ज्यादा फिक्र भारत नहीं करता, क्योंकि मालूम है कि नंबर गिनाने के लिए है, वहां पर उसका इस्तेमाल क्या करते हैं आपने देख लिया है। लेकिन फिर भी नंबर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और भारत जापान के बीच बड़ी डील की संभावना। भारत के लिए फाइटर जेट के इंजन बना सकता है जापान। फ्रांस, यूके से भी भारत की बातचीत चल रही है। DRDO ऑफर का मूल्यांकन करेगा, रक्षा मंत्रालय लेगा आखिरी फैसला। लेकिन क्या यहां पर भी जनरल सिन्हा वो वाला चक्कर तो नहीं रहेगा, वो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कोई एक मास्टर की अपने पास रख लेने वाला? जो जापान के साथ बातचीत हो रही है, वो ग्लोबल एक इंजन डेवलप हो रही है, जिसमें यूके भी है जी, मेरे ख्याल जापान है, यूके है, इटली है, उसके साथ भारत ज्वाइन करना चाहता है। जापान का ये कहना है कि ये जो इंजन डेवलप हो रही है, यदि भारत इसको ज्वाइन, और प्रधानमंत्री शायद जा रहे हैं चाइना जाने से पहले, जो जा रहे हैं 31 तारीख को इस महीने के, और 1 तारीख को, उसके पहले वो जापान जा रहे हैं, तो इसमें भी बातचीत होगी। ओके, और अब ये तो आज प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि कर दूं दिनेश, जापान जो है GE के इंजन्स के भी, रोल्स रॉयस के भी, और सफरान के भी बहुत सारे इंजन के पार्ट्स बनाता है ऑलरेडी। और तुर्की से ड्रोन खरीदने की तैयारी में है जापान। बैरक्टियार TB2 ड्रोन खरीदने का प्लान है। इजराइल से हेरॉन 2 की खरीद की तैयारी है। ड्रोन खरीद के लिए जापान ने बढ़ाया है अपना रक्षा बजट। ये खुद क्यों नहीं डेवलप कर रहा है, खरीद क्यों रहा है इनसे जापान खरीद रहा है बैरक्टियार TB2। आई मिस द ओके। तो ये मुझे लगता है कि सस्ता है, और इनको क्विकली चाहिए, और इनके कोस्टल एरियाज के लिए ठीक है। अच्छा। लेकिन ये सवाल जो आपने पूछा, आई थिंक अच्छा सवाल है, क्यों खरीद रहा है उससे, तुर्की से? जबकि जो जापान अपने आप है, वो ऐसे कंपोनेंट्स बनाता है जो सारे आते हैं, इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट करते हैं, और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इसका वही रीजन है जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे, कि जल्दी से मिल जाए, और इनका जो शॉर्ट टर्म गैप है, जो कि चाइना ताइवान के साथ जो अपना टेंशन बढ़ा रहा है, और जो सेनकाकू आइलैंड्स के पास जो प्रॉब्लम चलती रहती है इनकी, उसके नंबर्स का गेम है, ये नंबर्स गेम है, क्विकली नंबर्स आ जाए, जैसे हम G2G ले रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आज खास तौर से इस मौके पर ये प्रतिशोध तो और भी खास है, क्योंकि आज का दिन खास है, और आप लोग पधारे, इसलिए ये हमेशा खास बन जाता है। जय हिंद। जय हिंद।